हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आज मैं बात करूंगा चाइना के ऐसे दो ऑटोनोमस रीजन्स की जिसमें चाइना के ऊपर हमेशा से ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि किस तरीके से वो ऐसे क्राइम्स कर रहे हैं जो ह्यूमैनिटी की यानी इंसानियत के अगेंस्ट हैं, और कैसे इन दो रीजन्स में हमें जेनोसाइड यानी नरसंहार देखा जाता है और कैसे कैसे सिचुएशंस अनफोल्ड हुई है। क्योंकि अगर मैं कोई करंट अफेयर का टॉपिक लेके आ रहा हूं तो आपको उसका पूरा बैकग्राउंड मैं देता हुआ नजर आऊंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग, knowledgeable as well as very concerning lecture, always remember one thing: be a spokesperson for India. It is our responsibility. तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप कुछ इमेजेस देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है डीकोलोनाइज तिब्बत, फ्री तिब्बत, चाइना आउट ऑफ तिब्बत। फिर उसके अलावा कि तिब्बतन पीपल आर इन डेंजर ऑफ एक्सट्रीमिनिज्म, यानी कि आप उनको खत्म ही कर दोगे। मैं यहां पे तिब्बतन पीपल की भी बात करूंगा जो कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में रहते हैं। मैं यहां पे उगेर मुस्लिम्स की बात करूंगा, क्रिश्चियंस की बात करूंगा जो कि जिंगजियान प्रोविंस में भी रहते हैं। और कैसे जब चाइना के ऊपर ये एलिगेशंस और एक्यूजेशन लगाते हैं तो चाइना का क्या रिस्पॉन्स आता है, और पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है या फिर जितने भी यूनाइटेड नेशन के स्टेट्स हैं या फिर बाकी स्टेट्स हैं वो क्या स्टैंड लेते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। बट ये चीज निकल के कहां से आ रही है? ये जो मैं आपको इमेजेस शो कर रहा हूं, ये चीज आ कहां से रही है? हुआ ये कि जो तिब्बतन कम्युनिटी है स्विट्जरलैंड और लेकेंटेनस्टीन, माफ करिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के हेडक्वार्टर के बाहर। और ये कॉन्साइड कर रहा होता है इनके 58 सेशन के, यानी कि अभी 58 सेशन शुरू हुआ है यूएनएचआरसी का, उसके हेडक्वार्टर के सामने ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे कि जिस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर एलिगेशंस नहीं, ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमें सप्रेस किया जा रहा है, हमारा ह्यूमन राइट वायलेशन किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीजें अनफोल्ड हुई और कैसे ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं इन दो रीजन्स में, और इन दो रीजन्स की हिस्ट्री भी बताऊंगा, और साथ साथ में क्यों चाइना यहां पे ऐसा कर रहा है। क्या उसको ज्योग्राफिकल फायदा है, क्या उसको पॉलिटिकल फायदा है, और क्या उसको कल्चरल और एथनिकल फायदा है, उन सब के बारे में बात करूंगा। तो होता क्या है ऐसी मीटिंग्स में? अब आपको भी पता है कि ये इशू बार बार उठता हुआ नजर आया है। आज ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ये इशू उठा है, काफी न्यूज़पेपर में, काफी आर्टिकल्स में, काफी कम्युनिटीज जैसे वो तिब्बतन्स हो, क्रिश्चियंस हो, इग्वेर्स हो, इस चीज के बारे में कहते हुए नजर आए हैं। और साथ साथ में बाकी नेशंस ने भी बहुत कुछ कहा है और स्टैंड भी लिया है इन लोगों का। बट चाइना इन क्लेम्स को बेसलेस बताता है, और चाइना यह बोलता है कि ये दो रीजन्स एक बहुत ही बड़े ऐसे कैंपेन में इन्वॉल्व हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो होता क्या है कि यूनाइटेड नेशंस में हर साल क्या है, हर साल नहीं, हर 5 साल में यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है, राइट? जिसमें कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे की कंट्री में कैसा ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है, क्या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा, क्या पावर का अब्यूज तो नहीं हो रहा, क्या जो फोर्सेस हैं उनको अनरिस्ट्रेन्ड यानी कि उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिल रहा। और फिर अगर ऐसा देखने को मिलता है तो उसके ऊपर वो स्टैंड लेते हैं और फिर वो रिकमेंडेशन देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। और ऐसा ही प्रोटेस्ट हमें जनवरी 23 2024 में भी देखने को मिला था, जब लार्ज नंबर ऑफ तिब्बतन और इग्विर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोटेस्ट एट ब्रोकन चेयर। अब ये ब्रोकन चेयर क्या है? इस वाली ब्रोकन चेयर की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ये प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं जब यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है तो। लेकिन अभी जो 58th यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का सेशन चल रहा है, उसके सामने ये दो तिब्बतन कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट कर रही है, और 80 से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, तिब्बतन्स भी हैं, और ऐसे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है जो कि इस आइडिया को सपोर्ट भी करते हैं, और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि तिब्बतन सपोर्ट ग्रुप से निकल के आते हैं या तिब्बतन ग्रुप्स के मेंबर हैं, और ये क्या हाईलाइट कर रहे हैं? ह्यूमन राइट्स के वायलेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यही डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि किस तरीके से बद से बदतर हालत होती जा रही है तिब्बतन रीजन में। बट यहां पे मैं सिर्फ तिब्बतन रीजन की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पे इग्वेर्स की भी बात करूंगा कि अगर किन्हीं लोगों का परसिक्यूशन हो रहा है, जिनोसाइड हो रहा है, तो ये मीडिया में आना बहुत जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी और मेरी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनके बारे में जाने भी, इसको शेयर भी करें और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा बात पहुंचाएं, राइट? जिस तरीके से बाहरी वर्ल्ड ऑर्डर में हमेशा यह बात की जाती है, कई बार जो पाकिस्तान जो एट्रोसिटीज फैला रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जम्मू कश्मीर का इशू आप बार बार उठा लोगे जैसे हम एट्रोसिटीज कर नहीं रहे, बट चाइना के रीजन्स में क्या हो रहा है ये कभी बाहर निकल के नहीं आता।
स्पेशली इसलिए कि चाइनीज मीडिया कभी आने ही नहीं देता इसको बाहर, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल चाइनीज गवर्नमेंट का है। अब आगे समझते हैं एक बार मैप से। अब आपको पता है कि यह तिब्बतन रीजन है। अब आगे बढ़ने से पहले आप समझिए कि तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन है, यानी कि यह अपने आप को खुद सेल्फ गवर्न करते हैं। क्या पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे, क्या इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे, क्या कल्चरल डिसीजंस होंगे, सिर्फ दो ही ऑटोनोमस रीजन है, एक जिंगजियांग उगेयार ऑटोनोमस रीजन और एक आपका तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन। अब तिब्बत जो है वो 1951 में चाइना का पार्ट बनता है, जब चाइनीज गवर्नमेंट एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट को साइन करती है तिब्बतन गवर्नमेंट के बाद में, और फिर तब से तिब्बत जो है वो चाइनीज कंट्रोल के अंदर है। बट जो दलाई लामा है, 14 दलाई लामा जो है, वो इसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ में फोर्सफुली ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब 1949 में क्या होता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो तिब्बत के अंदर क्रॉस कर जाती है और फिर 1951 में फोर्सफुली उनसे साइन करवा लिया जाता है, और तब से तिब्बत को यही कंट्रोल कर रहे हैं। बट यहां पे एक ऑटोनोमस रीजन है, ये अपने आप को सेल्फ गवर्न करते हैं। अब इनके अलग कल्चर है, इनकी अलग एथनिसिटी है, इनके अलग रहना है, पहनना है, खाना है, इनकी पूरी एक कल्चरल आइडेंटिटी ही डिफरेंट है मेजॉरिटी ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन से। यह पहले रीजन की बात हुई। दूसरा रीजन है चाइना का, यह बीजिंग है, यहां पे है जिंगजियांग रीजन। अब जिंगजियांग रीजन जो है फॉर्मली तो इनकॉर्पोरेट किया गया था 1884 के अंदर किंग डायनेस्टी के अंदर, बट 1949 में जब चाइनीज सिविल वॉर होती है, राइट, तो उस टाइम पे जिंगजियांग रीजन को कंप्लीट कंट्रोल में ले आते हैं। अब जिंगजियांग रीजन देखिएगा, यहां पे इंडिया है, ठीक है, और ये रशिया है, और यहां पे कुछ सेंट्रल एशियन नेशंस है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये जो है सेंट्रल एशियन नेशंस है। अब जिंगजियांग रीजन की अगर मैं बात करूं, पहली चीज, ये रीजन जो है वो रिसोर्स रिच है, चाहे वो ऑयल में हो, नेचुरल गैस में। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी है यूरोप और सेंट्रल एशियन रीजन से, और यहां की ज्योग्राफी बनाती है इस रीजन को जहां से आपका ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो यहां पे पहला चीज ये, पूरे वर्ल्ड का जो कॉटन प्रोडक्शन है 1/5 यहीं से जाता है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, अगर मैं जिंगजियांग रीजन की बात करूं तो यहां पे जो कम्युनिटीज हैं वो मोस्टली आपकी मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, राइट, जिनमें उइगुर्स भी आते हैं, जो कि लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है इस रीजन के अंदर, 12 मिलियन अराउंड रहते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और चाइना चाहता है कि यहां पे हम एक प्रोमिनेंट ट्रेड लिंक बनाएं सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, तो उसका कंट्रोल होना यहां पे बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपको तिब्बत और जिंगजियांग के बारे में पता चली। बट अब पहले हम बात करेंगे कि जिंगजियांग रीजन में जो उइगुर्स हैं और चाइना को जो बोला गया है कि आप जिनोसाइड कर रहे हो, चाइना को क्यों किया गया है और कैसे वो जिनोसाइड करते हैं, वह विद एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। अब उइगुर, जैसे मैंने आपको बोला कि लार्जेस्ट माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स हैं, जो कि जिंगजियांग एक आपका नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, रीजन है चाइना का, राइट। अब उइगुर्स को जानने से पहले, या फिर चाइना किस तरीके से उइगुर्स के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, कैसे अक्यूज किया जाता है चाइना को कि आप ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हो, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 60% ऑफ। अगर आप हमारे किसी भी कोर्सेज में एनरोल होते हैं तो ये ऑफर कल एंड हो जाएगा। ये बाकी सारे कोर्सेज हैं, प्रारंभ हिंदी, आगाज 2027। आगाज में मैं साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की 6 to 12 की एनसीईआरटीज कवर करा चुका हूं, और अब मेरा 10 मार्च से इकोनॉमी एनसीईआरटीज का भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी बैच लिया तो आपको इन बैचेस का एक्सेस नहीं मिलेगा, इन बैचेस का एक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज करना है, दैट इज YUVI50, राइट। और ऐसे ही अगर आप सीसेट के लिए अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको कॉन्सुलेट करनी है, आपको डर लगता है, तो आप मधुकर कोटावे सर, जिन्होंने पर्सनलाइज किया है कोर्स, पर्सनलाइज डिजाइन किया है, वो अवेलेबल है 2999 में। अब इनको छोड़ दीजिए, आप उइगुर्स पे आते हैं। एक तो जिंगजियांग रीजन जहां पे उइगुर्स रहते हैं, उस रीजन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी कि रिसोर्स रिच है नेचुरल गैस में, ऑयल में, राइट, क्योंकि सेंट्रल एशिया की प्रॉक्सिमिटी है। फिर यहां से चाइना एक ट्रेड लिंक बनाना चाहता है, जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा यह है कि जो उइगुर्स और मोस्टली मुस्लिम्स रहते हैं, वो जो उनकी भाषा है, जो वो लैंग्वेज बोलते हैं, वो सिमिलर है तुर्किश से, और ये कल्चरली और एथनिकली ज्यादा कनेक्ट हैं, ज्यादा क्लोज हैं सेंट्रल एशियन नेशंस के। और इन्हें यह डर है कि चाइना इनका जो कल्चरल या फिर एथनिकल जो भी इनका एक डायमेंशन है, या फिर जो इनकी कल्चर रहा है काफी टाइम से, उसको इरेज ना कर दें। फॉर एग्जाम्पल, जो इनके मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हैं उनको बैन कर दिया जाता है, वहां पे जो टॉम्स और मॉस्क हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है,
ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और कैसे इनका री एजुकेशन कर रहे हैं वहां पे कैंप सेटलमेंट करके, उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन अब बीबीसी जो है उनको 2022 के अंदर बहुत सारी पुलिस फाइल्स मिलती हैं और उसमें ये डिटेल्स रिवील होती हैं कि चाइना कैसे कैंप्स का यूज कर रहा है इनकी कल्चर को सप्रेस करने के लिए, इनके कल्चर को रिमूव करने के लिए, राइट? ये कहा जाता है। साथ साथ में इनकी जो आर्म फोर्सेस है या जो आर्म ऑफिसर्स हैं उनको सीधा सीधा शूट टू किल पॉलिसी अडॉप्ट करवा रखी है कि अगर कोई भी इन कैंप से भागने की कोशिश करे तो आप देखते हैं गोली मार दीजिए। फिर उसके बाद में यूएस के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना को साफ साफ एक्यूजेशन लगाई है कि आप जेनोसाइड कर रहे हो जिंगजियांग रीजन में, लेकिन बात कोई नहीं करता है। हां, काफी बार नेशंस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, यूनाइटेड नेशन में भी इनके फटकार लगाई है, बट फिर भी ऐसा होता जा रहा है। चाहे से एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एनजीओ है, ह्यूमन राइट्स हो, इन सब के पास में ऐसी रिपोर्ट्स है, इन्होंने ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं जहां पे यह साफ साफ क्लियर होता है। अब आप कुछ पिक्चर देखिए। 2015 में यह है जिंगजियांग रीजन, ठीक है, यह आपका जिंगजियांग रीजन है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि 2018 में कैसे कैंप्स एस्टेब्लिश होते जा रहे हैं। और ये कैंप्स कौन से हैं? ये हैं री एजुकेशन कैंप्स, जहां पे जानबूझ के उनको मैंडरिन सिखाई जा रही है, जहां पे उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनको यह मजबूर किया जा रहा है कि आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कीजिए। और ह्यूमन राइट्स का मतलब ही है कि आपके पास में फ्रीडम है, आपके पास में पीस है, आप जैसा रहना चाहते हैं वैसा रह सकते हैं, जैसा खाना चाहते हैं वैसा खा सकते हैं, जैसा बोलना चाहते हैं वैसा बोल सकते हैं। और अगर आप 2020 की पिक्चर देखोगे तो ये कैंप्स जैसे पहले यहां थे अब ये बढ़ते ही जा रहे हैं, इसका मतलब नंबर बढ़ता ही जा रहा है। और यूगर्स की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 12 मिलियन है जिंगजियांग प्रोविंस रीजन के अंदर। तो चाइना के ऊपर क्या एलिगेशंस लगते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज ने एलिगेशन लगाए, यूएस, यूके, कनाडा, फिर भी ये टॉपिक इतना नहीं उठता। और हां, मैं तिब्बतन लोगों के बारे में भी बात करूंगा, जिसकी आवाज को उठाना चाहिए उसकी आवाज को उठाया जाएगा, राइट? नेदरलैंड्स, इन्होंने चाइना को अक्यूज किया है कि ये जीनोसाइड करते हैं, नरसंहार करते हैं। और इनका इंटेंट, इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव सिर्फ यही है, नेशनली, एथनिकली, रेशियली, रिलीजियस ग्रुप्स को डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो। जहां इंडिया की ताकत है कि हम डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, वहीं चाइना यह चाहता है कि सिर्फ एक जैसी कम्युनिटीज रहें, या तो इनको खत्म कर दिया जाए या इनको भेज दिया जाए, राइट? ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और ये यूगर्स को क्या कर रहे हैं? कैंप्स में रख रहे हैं। जैसे मैंने बताया, क्या करा जा रहा है? मास स्टरलाइजिंग की जा रही है यूगर वुमेन को, जिनकी पॉपुलेशन को सप्रेस कर दिया जाए, वो बच्चे पैदा ही ना कर पाए। साथ साथ में बच्चों को फैमिली से दूर रखा जा रहा है, जिससे कि उनके जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं ग्रुप के, उनको ब्रेक कर दिया जाए। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं तिब्बतन्स की। जब तिब्बतन्स प्रोटेस्ट कर रहे थे यूएनएचआरसी के सामने, जब उनका 58 सेशन चल रहा था, तो वो बोलते हैं कि खाली हम तिब्बतन्स नहीं आए हैं, यहां पे चाइनीज क्रिश्चियन ब्रदर्स और सिस्टर्स भी आए हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों का भी रिलीजियस परसिक्यूशन किया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू चाइनीज पीपल, चाइनीज क्रिश्चियन पीपल, ठीक है? अब ये जो टॉपग्याल हैं, फुंटोस टॉपग्याल, ये यूनाइटेड नेशन के एडवोकेट ऑफिसर हैं व्हेन इट कम्स टू तिब्बतन ब्यूरो जेनेवा। तो ये कहते हैं कि किस तरीके से चाइना में, अभी आपको पता है कि 61st म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी। मतलब म्यूनिक एक शहर है जर्मनी के अंदर जहां पे ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस किए जाते हैं। वहां पे ये बोला जाता है, हम चाहते हैं कि इक्वालिटी रहे रीजन में, मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे, जो पावर है वो अलग अलग रीजन्स में डेवलप हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक ही सुपर पावर हो या दो बाइपोलर वर्ल्ड हमें देखने को मिले। हमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज चाहिए जिनके पास में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। बट जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज है वो साफ साफ बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करती है, जैसे क्लेम्स उन्होंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में किए, और उसी को टॉपग्याल जो है वो क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने बताया कि कैसे तिब्बत में सीवियर रिप्रेशन हो रहा है, कैसे उन्हें दबाया जा रहा है। अब देखिए, सुनिए मेरी बात। वो रेफर करते हैं डॉक्यूमेंट्री का जिसका नाम है इनसाइड चाइना, द बैटल फॉर तिब्बत। मतलब इतनी कड़ी निगरानी की उनके एक एक स्टेप पे उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, उनके कल्चर को इरेज किया जा रहा है, फोर्सफुली उनको बोला जा रहा है कि आप हमारे साथ में मिलिए। ये सारी चीजें तिब्बत और जिंगजियांग प्रोविंस में हमें देखने को मिल रही हैं। और रिपोर्ट्स तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो तिब्बतन चिल्ड्रन हैं उनको ऐसे स्कूल्स में डाला जा रहा है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा चले जाते हैं, जहां पे मैंडरिन सिखाई जा रही है। सेम गोज विद यूगर्स ऑल्सो।
ये देखिए, जिससे कि जो तिब्बतन लैंग्वेज है, तिब्बतन कल्चर है, तिब्बतन पॉपुलेशन है, वो सब सप्रेस हो जाए। सेम पैटर्न हमें देखने को मिलता है यहां पे भी और वहां पे भी। ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब जो मोनास्ट्रीज, जो तिब्बतन स्पिरिचुअल और कल्चरल जो ट्रेडिशंस हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जैसे आपके जिंगजियांग प्रोविंस में मॉस्क और टॉम्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, वहां पे इनको ऐसे किया जा रहा है। तो टोंगयाल ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बोला, पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन को, प्लीज आप स्टैंड लीजिए और इन सारी चीजों के बारे में बात कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपनी एक फेवरेबल इमेज अब्रॉड यानी बाहरी देशों में भेजता है, वैसा है नहीं। क्योंकि चाइना सेल्फ इंटरेस्ट और कंट्रोल से डिपेंड है, जैसा हमें देखने को मिलता है साउथ चाइना सी के अंदर, जैसा हमें देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, जैसा हमें देखने को मिलता है अक्साई चीन में। ये चाइना चाहता है कि हम टेरिटरी वाइज भी एक्सपैंड करें, हम कल्चरली वाइज भी एक्सपैंड करें, हम नेशनलिटी वाइज भी एक्सपैंड करें। और एक बार जिस गवर्नमेंट की, जिस लीडर की ये मेंटालिटी हो गई, तो आसपास के रीजन में ना तो ह्यूमन राइट्स रहेंगे, ना किसी की देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी रहेगी। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, राइट। तो ये सामना बाल बोलते हैं कि अगर चाइना सही में चाहता है कि ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप उसके पास हो, अगर वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल में बिलीव करता है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं अपने लोगों के, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, चाहे वो तिब्बतन्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो इग्युअर्स हो, चाहे वो बाकी माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ऑल्दो आप सबको पता है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो लिमिटेड है अक्रॉस चाइना, बट चाइना हमेशा से जाना गया है अपने राइट्स वायलेशन के लिए। और कंडीशन जो है तिब्बत में, अगर मैं बताऊं तो फ्रीडम हाउस है एक, उसने बोला है कि जो कंडीशंस हैं तिब्बत के अंदर, एटलीस्ट फ्री कंट्री है, मतलब कम से कम अगर फ्रीडम की बात की जाए तो वो यहां पे है, लीस्ट फ्री कंट्री ऑन अर्थ, जो कि सीरिया के बराबर है और नॉर्थ कोरिया से बदतर। आप देखिए, नॉर्थ कोरिया से बदतर। ऐसे चाइनीज रूल के अंदर तिब्बतन्स को परसिक्यूट कर लिया जाता है अगर वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो। उनको टॉर्चर किया जाता है अगर वो दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट कर ले तो। और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपने रिलीजन, अपने ट्रैवल और फ्रीली स्पीक भी ना कर पाए। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और ऐसा ही जो यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है वोके तुर्क, वो ये कहते हैं अपने ओपनिंग एड्रेस में, जो यूएनएचआरसी का 58th एड्रेस हुआ था, उसमें कहते हैं कि हमें पता है कि बहुत जरूरत है कि हम ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करें, हम ऐसे रूल ऑफ लॉ लेके आए जो कि ऐसी एट्रोसिटीज यानी ऐसे अत्याचार को दोबारा से ना होने दे किसी भी रीजन के अंदर। और बोला कि अगर ऐसे वायलेशंस जो कि अनचेक्ड हैं उनके ऊपर हम कड़ी निगरानी रखेंगे, हम मॉनिटर करेंगे अगर ऐसा होता है तो। और वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमारे पास में ऐसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म है, जैसे वो यूएन चार्टर हो, यूएनएचआरसी हो, सिविल सोसाइटी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी भी रीजन, किसी भी कम्युनिटी में अगर आपको ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करना है तो। और उन्होंने बोला कि ये मेरे ऑफिस का कमिटमेंट है और मैं रिअफर्म करता हूं कि मैं मॉनिटर करूंगा और कोई भी ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे और ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे कि हम उसको एड्रेस कर सकें। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और ये जो ग्लोबल एड्रेस हो रहा है इसमें बहुत सारे इश्यूज को बात की जाएगी, कैसे हम जो ह्यूमन राइट्स को डिफेंड कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रिलीजियस फ्रीडम हम कैसे ला सकते हैं, टेररिज्म जो बढ़ रहा है जिससे ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज कैसे ला सकते हैं, राइट टू फूड और हाउसिंग पे कैसे बात कर सकते हैं, इन सब पे वो बात करते हुए नजर आएंगे। तो होपफुली आपको पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा कि चाइना के कैसे दो ऑटोनोमस रीजन्स, जहां पे माइटी ग्रुप्स या फिर जहां पे जो कल्चरल और एथनिकली डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो सफर कर रहे हैं, और क्या उनकी हिस्ट्री है, कैसे कैसे आपको पैटर्न सिमिलर देखने को मिलते हैं, जैसे मैं तिब्बत की बात करूं या फिर मैं जिंगजियांग प्रोविंस की बात करूं। और चाइना ने तो हमेशा से इसको बेसलेस बताया है, डिनाइड करते हैं एलिगेशन, और वो ये बोलते हैं कि यूगर्स जो हैं वो एक ऐसा कैंपेन चला रहे हैं जिससे कि वो एक इंडिपेंडेंस छीनना चाहते हैं चाइना से, जिसमें कि वो बॉम्बिंग करते हुए नजर आते हैं, आर्म्स को उठाते हुए नजर आते हैं। उन्होंने उल्टा यूगर्स पे ही इल्जाम लगा दिया। और ये मैंने पहले भी बताया है, जब जब आप किसी कम्युनिटी को सप्रेस करोगे, जब जब आप उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करोगे, तो वो आर्म्स उठाएंगे ही। आप जाके बलूचिस्तान में देख लो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलोच पीपल का सप्रेशन हो रहा है, राइट। आप पश्तून्स को देख लो, राइट। फिर आप इधर चाइना में देख लो, युग्यार्स का, कहीं पे भी जाके देख लो आप। एक समय तक प्रोटेस्ट होगा, एक समय तक डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, एक समय तक राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, बट एक थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद में ये सारे के सारे लोग आर्म्स उठाएंगे।
तो इससे अच्छा है कि पीसफुली आप इन चीज़ों को रिजॉल्व कीजिए। तो अगेन ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके कमेंट्स हैं प्लीज़ आप नीचे मेंशन कीजिए। इट फील रियली गुड, बिकॉज जो मैं और मेरी टीम मेहनत कर रही है वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है जब आप लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया आरंभ 2025, जो कि बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें जसप्रीत बुमराह साहब आ रहे हैं, बिग सरप्राइजेस, मेगा रिवॉर्ड्स, एंडलेस फन। 7 PM से 9 PM आप जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी पे देख सकते हैं। सो अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी अ स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया।